हेलो गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। मेरा नाम है विराट और आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अ ब्रांड न्यू बाइक फ्रॉम होंडा, द हाइनेस CB350। अब उसके पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि इस समय हमारी कंसल्टेंसी पेड सर्विस चालू हो चुकी है। सो डिस्क्रिप्शन में जाके फॉर्म फिल आउट करके आप चेकआउट कर सकते हैं उसे, या हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप। यहाँ पे जो नंबर है वो डिस्प्लेड पे कनेक्ट करने के। बात करते हैं फर्स्ट नाउ अबाउट द डिज़ाइन ऑफ दिस बाइक। अब पहले होंडा की ऐसी बाइक्स रही हैं मार्केट में जो क्लासिक लुक के साथ आती है, एंड नाउ अगेन होंडा इज कमिंग बैक विद दैट लुक। एक ऐसी सेगमेंट पे होंडा घुस रहा है जहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने अपना दबदबा बना के रखा हुआ है बहुत सालों से। जावा ने कोशिश की, बेनेली ने कोशिश की, ये सब मैन्युफैक्चरर्स वो कोशिश में लगे हुए हैं कि वो रॉयल एनफील्ड का मार्केट तोड़े, बट सेल्स वो नहीं दिखा रही। अब होंडा एक मेजर मैन्युफैक्चरर ये सेगमेंट में घुस रहा है और वो बहुत सीरियस है क्योंकि ये बाइक R&D जापान में हुआ है। इसका इंजन, चैसी और हर चीज़ असेंबल ये इंडिया में हो रही है और काफ़ी सारे इंडियन इंजीनियर्स ने भी इसमें इनपुट्स दिए हुए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, ये इंजन जो है इज़ द सेम काइंड ऑफ एन इंजन, सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन। और वो नॉइज़, ये सुनिए, ये नॉइज़ होंडा ने बोला भी हमको कि दे वर्कड ऑन द नॉइज़ ऑफ दिस इंजन, क्योंकि उनको पता है अगर रॉयल एनफील्ड से टक्कर लेनी है, वो फुल एटीट्यूड, वो फुल स्टाइल, वो आवाज़, वो हर चीज़ इनकैप्सुलेट करनी है एक क्लासिक बाइक को। तो होंडा कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं रखने वाला है इसके साथ। अगर आप फ्रंट से इसके देखेंगे तो एक राउंड हेडलैम्प मिलता है, बट अनलाइक द अदर कंपटीशन यहाँ पे आपको LED हेडलैम्प मिलता है। आप नीचे देखेंगे जो फेंडर्स है, फ्रंट और बैक दोनों क्रोम है। एंड अ टच ऑफ मॉडर्निटी कम्स जब यहाँ पर आप देखेंगे वाई स्पोक इसे अलॉय व्हील्स मिलते हैं। अब पता नहीं होंडा आगे चल के क्या करेगा, शायद हमें स्पोक व्हील्स का ऑप्शन दे, क्योंकि हम जानते हैं रॉयल एनफील्ड पे और बाकी दूसरी बाइक्स पे भी स्पोक व्हील्स मिलते हैं। एंड थोड़े से ख़राब रास्तों पे अगर आपको लेकर जानी है बाइक तो आपको स्पोक व्हील्स जो है वो थोड़े हैंडी आते हैं बड़े इम्पैक्ट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। बात अगर हम करें अबाउट द ब्रेक्स, 310 mm के ब्रेक्स आपको फ्रंट में आते हैं विच इज़ क्लास लीडिंग, और रियर में 240 mm के डिस्क ब्रेक्स आते हैं। तो आपके पास इस ब्रेक सिस्टम के साथ डुअल चैनल ABS भी आता है। बात करते हैं अबाउट द चैसी नाउ। A brilliant new chassis that Honda has come up with. It is not the down tube chassis जो आप रॉयल एनफील्ड पे देखते हैं। ये डबल क्रेडल चैसी है जो आपको मिलती है ऑन बाइक्स लाइक द जावा एंड द बेनेली। तो उसी सिमिलर टाइप का आपको यहाँ पे सेटअप मिलता है। आपको जो टैंक मिलता है वो एक क्लासिक लुकिंग टैंक है, 15 लीटर का आपको टैंक मिलता है यहाँ पे। जो सीट है वो एक डबल सीट है जिसमें आपको आगे सैडल, पीछे नॉर्मल सीट मिलती है। अनलाइक रॉयल एनफील्ड ये स्प्रिंग लोडेड सीट नहीं है। पीछे के अगर हम शॉक अब्जॉर्बर्स की बात करें, आपको ट्विन शॉक अब्जॉर्बर्स मिलते हैं। आगे आपको टेलीस्कोपिक नॉर्मल फोक्स ही मिलते हैं। हैंडल बार्स का सेटअप अगर हम देखें, जो पूरा राइडर ट्रायंगल होंडा इज ट्राइंग टू अचीव हियर विद द फुट पेग पोजीशन इज ऑल एम्ड एट इजी राइडिंग। सिंपल डायनामिक्स हैं यहाँ पे कि इजी राइडिंग जो है वो अचीव की जाए लाइक द रॉयल एनफील्ड अगेन। बट अगर हम देखें यहाँ पे जो इंजन है दैट इज़ अ बिट मोर पावरफुल। टॉर्क क्लास लीडिंग है, 21 ब्रेक हॉर्स पावर, 30 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क और एक 5 स्पीड गियर बॉक्स। ये सेगमेंट में सिर्फ जावा है जो 27 ब्रेक हॉर्स पावर, 28 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है। तो बेसिकली आपके पास जावा जो है फायर पावर के साथ रेडी है। इट्स अ मोर पावरफुल बाइक, बट होंडा यहाँ पे compete करने वाला है विद रॉयल एनफील्ड। अब मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, रॉयल एनफील्ड के साथ compete करने के लिए ये बाइक क्यों आई है। इट इज़ नॉट हियर विद द क्लासिक। ये बुलेट के साथ भी नहीं compete करेगी, ये compete करने वाली है विद एन अपकमिंग रॉयल एनफील्ड जो है मीटियोर। अगर आपको उसके स्पेक्स पढ़ना है, आपको उसके बारे में और जानना है, अब हमारी वेबसाइट motoroctane.com पे जान सकते हो, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन लीक हो चुकी है और उसका फुल ब्रोशर आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रोशर, ब्रोशर में हम क्या देखते हैं, फीचर्स। और फीचर्स में ही होंडा यहाँ पे ट्राई कर रहा है रॉयल एनफील्ड को बीट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे, इट्स अ प्रीमियम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। आपके पास नॉर्मल एनालॉग डायल्स हैं और डिजिटल डिस्प्ले भी है।
डिजिटल डिस्प्ले आपको क्लासिक में नहीं मिलता, मीटियोर में आएगा, बट क्लासिक और बुलेट में आपको वो नहीं मिलता। सेम गोस फॉर जावा एंड इवन द इम्पीरियल। तो यहाँ पर हम सबसे पहला फीचर देखते हैं, होंडा स्मार्ट वॉइस कंट्रोल। ये एक फीचर है जो आएगा, जो DLX प्रो वेरिएंट है, 2 वेरिएंट आएंगे, DLX और DLX प्रो, वो वेरिएंट में आपको ये मिलेगा। एंड बेसिकली आप हैंडल बार्स पे जो कंट्रोल्स लगे होंगे बाइक के, टू आंसर कॉल्स, म्यूज़िक सिलेक्शन, नेविगेशन, मैसेजेस, ये सब चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी विथ दिस सिस्टम। ये सिस्टम जो आने वाला है इज़ ऑल्सो एंटिसिपेटेड ऑन द मीटियर ऑफ रॉयल एनफील्ड, बट होंडा मार्केट में ऑलरेडी इसे दिखा चुका है एंड इट हैज कम हियर फर्स्ट। जो दूसरा फीचर है वो है होंडा का स्मार्ट टॉर्क कंट्रोल। अब यहाँ पर क्या होएगा, बेसिकली आपको यहाँ पे जो ECU है वो मेजर करेगा आपकी बाइक की स्पीड, जितनी स्पीड पे फ्रंट टायर मूव कर रहा है और रियर का टायर मूव कर रहा है, उस हिसाब से टॉर्क जो है इंजन किल करेगा या इंक्रीज करेगा टू प्रोवाइड बेस्ट कंट्रोल ऑफ द रियर टायर, स्लिपेज नहीं होने देगा। सो दैट इज अ इजी एंड नाइस मेथड फॉर सेफ्टी कि आप गाड़ी स्लिप ना करे कहीं पे भी। ऑब्वियसली यू कैन, आई थिंक सो यू कुड हैव फन विद दैट ऑल्सो, अगर आप उसे ऑफ करेंगे एंड यू वांट टू जस्ट रिप अ बर्न आउट समवेयर। आई मीन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू राइडिंग दिस बाइक, क्योंकि जैसे मैंने आपको इंजन स्पेक्स बताए, राइडिंग डायनामिक्स बताया, सब बताया, क्या ये बाइक एक्चुअली क्लासिक 350 को या दूसरी कोई भी कॉम्पिटिशन बाइक्स के सामने टिक सकती है, एंड हाउ बटरी स्मूथ इज गोइंग टू बी दैट होंडा इंजन। मेरे को जानना है कि ये माइलेज में बेटर होने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका 166 mm है, विच इज़ बेस्ट इन क्लास। अगेन, विल इट बी मच बेटर ऑन बैड रोड्स, ये सब मैं जानना चाहता हूँ इन अ रिव्यू। हम इसका वॉक अराउंड आपके लिए लेकर आने की बहुत जल्द कोशिश करने वाले हैं, बट दिस इज़ अ डिटेल्ड ब्रेकडाउन कि क्या होने वाली है द होंडा CB350। आई एम रियली एक्साइटेड। आई नो आप लोग भी है, बहुत सारे लोग हमें मैसेज कर रहे हैं, DM कर रहे हैं कि कब इसका रिव्यू आने वाला है। आई एम रियली होपिंग सून हम इसको चलाएं और आपके लिए कंपेरो भी बनाएं। अब क्लासिक सेगमेंट में 4 बाइक्स हो गई है, द CB350, द रॉयल एनफील्ड, द बेनेली एंड द जावा। ये एक सेगमेंट अपने आप में बढ़ रहा है। आई डोंट नो हु एल्स इज गोइंग टू एंटर दिस सेगमेंट इन द फ्यूचर, पर होंडा ने एक चैलेंज लिया है कि यहाँ पर जो क्लासिक और बुलेट है, अगर वो सेगमेंट को तोड़ के रॉयल एनफील्ड के ऊपर आए, आई मीन दैट इज़ द ओनली मैन्युफैक्चरर दैट कैन डू इट। एक लिमिटिंग फैक्टर मेरे को हमेशा से लगा है इसका कि रॉयल एनफील्ड की जो डीलरशिप नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है। होंडा ये बाइक बेचने वाला है थ्रू द बिग विंग नेटवर्क। अब वो नेटवर्क को इस साल फिस्कल ईयर जो ख़त्म होएगा ये साल का, तब तक सिर्फ 50 डीलरशिप्स एम कर रहा है और बनाने की। तो आई डोंट थिंक सो उस लेवल पे रॉयल एनफील्ड को ये इनिशियल साल में कंपटीशन मिलने वाला है। तो कम डीलरशिप्स हैं, तो इसीलिए रॉयल एनफील्ड को इतना स्ट्रेस नहीं होएगा। प्राइस में भी रॉयल एनफील्ड को स्ट्रेस नहीं होगा क्योंकि ऑफिशियल प्राइसिंग अनाउंस नहीं हुई है, बट होंडा ने बोला है कि 1,90,000 तक प्राइस आएगा इसका। दैट मीन्स द बुलेट एंड द क्लासिक आर बोथ चीपर, बट इट विल बी द कॉम्पिटिशन विद द मीटियोर। इवन बेनेली जो है वो 1,99,000 तक ऑलमोस्ट आती है एक शोरूम, और जावा उससे भी सस्ती आती है। सो देयर यू हैव इट। आपके पास अभी भी ये प्राइसिंग जो आनी है वो रह गई है, और प्राइसिंग जब आएगी DLX और DLX प्रो वेरिएंट की, तब हमें पता चलेगा कि कितना वैल्यू देती है ये बाइक। आई मीन द राइडिंग ऑब्वियसली मेक्स मोर सेंस, जहाँ पे आप बाइक चला के देखोगे कि आपको लेनी है कि नहीं, एंड वी आर गोना गेट द रिव्यू सून, but that is what we are waiting for, the pricing and the ride review of this bike. So I hope आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। आई एम रियली होपिंग कि ये बाइक हम सून चलाएं एंड गेट अ रिव्यू फॉर यू। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब, लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। टेक केयर, राइड सेफ, मिलेंगे कल फिर से।